रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग में आपने बहुत सारे थंब रूल सुने होंगे, जिनमें से सबसे ज्यादा जो कॉमन है वो है 2% रूल। बट ऑन द कॉन्ट्ररी इंडिया में 0.5% रूल लगता है। क्या रीजंस हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले उससे पहले डिफाइन कर लेते हैं कि 2% रूल होता क्या है। सो बेसिकली 2% रूल क्या कहता है कि आपके जो प्रॉपर्टी की टोटल वैल्यू है और जो आपका मंथली रेंटल इनकम है वो 2% होनी चाहिए आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू की। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है तो 2% रूल के हिसाब से आपका जो रेंटल इनकम आनी चाहिए मंथली वो होनी चाहिए 2 लाख। बट इंडिया के हिसाब से अगर देखें तो 0.5% रूल लगता है। 0.5% रूल के हिसाब से अगर आपकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो आपका जो रेंटल इनकम होनी चाहिए मंथली वो होनी चाहिए 50,000। तो इनके क्या डिफरेंसेस हैं ये हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। सो मेरे हिसाब से 3 ऐसे मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से जो ये परसेंटेज रूल है वो इंडिया में अलग एंड यूएस मार्केट्स में अलग लगता है। नंबर 1, कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन यानी कि ओवर द टाइम जो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है। अब यूएस मार्केट में काफी सालों से जो कैपिटल एप्रिसिएशन का रेट है वो काफी ज्यादा कम है कंपैरेटिवली इंडिया से। तो उस वजह से होता क्या है कि आपका रियल एस्टेट में पैसा कमाने का जो तरीका बचता है वो रेंटल इनकम ही बचता है। दैट्स वाई यूएस में जो आपके रेंटल इनकम्स हैं वो कंपैरेटिवली इंडिया से हायर रहते हैं। सेकंड रीजन इज टैक्सेस। अब इंडिया में अगर आपने देखा होगा कि रेंट्स जो है वो जनरली ब्लैक में ही किया जाता है या उसको नॉर्मली सेटल कर लिया जाता है, उसको इनकम में शो नहीं किया जाता, जिस वजह से टैक्सेस नहीं देने पड़ते आपको एंड ऊपर मेंटेनेंस चार्जेस भी जो हमें हैं वो बहुत कम रहते हैं इंडिया में। ऑन द कॉन्ट्ररी यूएस में जो टैक्सेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं आपकी रेंटल इनकम पे भी, जिस वजह से उनको अपने टेनेंट्स को जो रेंट्स हैं वो ज़्यादा ही चार्ज करने पड़ते हैं। सो सेकंड रीजन इसलिए हमारा रहता है टैक्सेस। नंबर 3, स्कोप ऑफ ग्रोथ। अब इंडिया की जो रियल एस्टेट मार्केट है उसमें ग्रोथ का भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। अभी जस्ट लास्ट ईयर ही रीट्स का फर्स्ट आईपीओ हुआ था एम्बेसी ऑफिस पार्क्स का, एंड अभी तो हमें रेजिडेंशियल रीट्स देखने हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी यूएस की मार्केट्स में ऑलरेडी रीट्स भी आ चुके हैं एंड वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो चुकी हुई है, जिस वजह से वहाँ पे बहुत ही कम स्कोप बचा है ग्रोथ का, एंड जिस वजह से वहाँ पे फिर जो रेंटल इनकम है वो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा ही रखनी पड़ेगी, तभी ही आप रियल एस्टेट मार्केट में आप सर्वाइव कर पाओगे। सो बेसिकली ये 3 रीजंस हैं जिस वजह से इंडिया में 0.5% रूल हम यूज़ करते हैं एंड यूएस में 2% रूल यूज़ करते हैं। बट ये थंब रूल्स हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं होती कि हमको इन रूल्स से चलना ही होता है। इन रूल्स का सिर्फ और सिर्फ एक ही फायदा होता है कि आपको काफ़ी जल्दी इजीली आप अपने डील्स को सेग्रीगेट कर सकते हैं कि कौन सी डील आपको लेनी चाहिए एंड कौन सी डील आपको नहीं लेनी चाहिए। सो दोस्तों ये रूल्स को सिर्फ आप इसलिए यूज कर सकते हैं ताकि आप डील एनालिसिस कर सकें इजीली। जो डील्स आपको क्लियरली पता चलती हैं कि हाँ नहीं लेनी चाहिए, वो इस रूल से हमें काफ़ी ज़्यादा पता चल जाती हैं। सो दोस्तों अगर आपके पास और भी कोई डाउट्स हैं तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट कि ओवर द टाइम आप नया नया कंटेंट देख सकें रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग में भी। थैंक यू सो मच।